नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे दोहा अष्टक, जिसमें कबीर के दोहे दिए गए हैं, तुलसीदास जी के और रहीम के। तो दोहा एक छोटा सा छंद है। दोहा है जो एक छोटा सा छंद है और हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के हैं, 2 तुलसीदास के हैं और 3 रहीम के दोहे हैं। और इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। तो दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि हैं। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। तो इस इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। कबीर के बारे में हम जानेंगे कि ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं और ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास हैं जो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं और इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना। ये बड़े बुदार और अनुभवी थे और हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। यहाँ पे पहले कबीर के 3 दोहे दिए गए हैं। तो इसमें पहला है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। तो यहाँ पे पहले दोहे में कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि बड़ा होने से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ता। जैसे पेड़ खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उससे बड़े होने से क्या लाभ, उसके बड़े होने से क्या लाभ। पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी कि मुसाफिर यात्री, पंथी को हम क्या कहेंगे, मुसाफिर यात्री। तो पंथी को, उससे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन उसके बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल लागे अति दूर, यानी कि मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, यानी कि वे फल सफलता से प्राप्त नहीं होते। आगे है साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप यानी कि अनाज साफ करने का जो साधन होता है ना, उसे सूप कहते हैं। अनाज साफ करने का जो साधन है उसे सूप कहते हैं। तो साधु यानी कि सज्जन पुरुष कैसा होना चाहिए, तो सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूप क्या काम करता है, तो सूप जैसे सूप सुभाई यानी कि स्वभाव, सूप के स्वभाव जैसा होना चाहिए। सार को गही रखे, सार यानी कि तत्व, जो जिससे हम पूरी कथा में जो सार निकलता है, पूरी कहानी में जो सार निकलता है वो असली वस्तु, जिसे निष्कर्ष भी कहते हैं। सार को गही रहे,
थोथा दी उड़ाई, यानी कि वो सूप है जो अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और जो कचरा होता है कचरा उसे बाहर फेंक देता है, यानी कि थोथा दी उड़ाई। थोथा दे यानी कि निकम्मी चीज़, जिसे कचरे को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष जो है वो तत्वों की बातें ग्रहण करके व्यर्थ की बातें उन्हें तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। आगे है माखी गुड़ में गड़ी रहे। माखी यानी कि मक्खी गुड़ यानी कि गुड़ खाने के लिए जब वो गुड़ पर बैठती है, पंख रहो लिपटाए और उसमें उसके पंख यानी कि वो उसमें फंस जाती है। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। हाथ मले और सिल धुने लालच बुरी बलाई, यानी कि उसी तरह उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। पंख रहो लिपटाए यानी कि उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। हाथ मले और सील धुने, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती, उसे छुटकारा नहीं मिलता। लालच बुरी बलाई, यानी कि सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है। पहले से कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है तो उसमें फंस जाती है। पंख रहो लिपटाए, यानी कि उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है। आगे है तुलसीदास जी के दोहे हैं कि तुलसी इस संसार में बाती बाती के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग। तुलसी नदी नाव संजोग, तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाए। मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, तुलसी लोह भस्म हो जाए। यानी कि उसके तुलसीदास जी के पहले दोहे में कहा गया है कि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास इस संसार में भांति भांति के लोग, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के तरह तरह प्रकार के लोग हैं। सबसे हिल मिल चाहिए, यानी कि हिल मिल यानी कि मिलजुल कर प्रेम और शांति से सबके साथ, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। नदी नाव संजोग, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है उसी तरह हमको सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसीदास जी के दूसरे दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की, हाय यानी कि बद्दुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय किसकी, गरीब की, तो गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ कबहू न खाली जाए। कबहू यानी कि कभी भी खाली न जाए, यानी कि निष्फल नहीं होती। मुए डोर के चाम से, मुए यानी कि मरे हुए, डोर यानी कि पशु जानवर, और चाम यानी कि चमड़ा। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी दोकनी से लोहा राख हो जाता है, लोहा भस्म हो जाए, यानी कि मरे हुए जो जानवर है उसके चमड़े से बनी दोकनी, उससे लोहा भस्म हो जाता है, यानी कि राख हो जाता है। इस तरह इसी के साथ तुलसीदास कहते हैं कि फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है, इसीलिए हमें कभी भी गरीब की हाय लेनी चाहिए नहीं। आगे है रहीम के दोहे हैं, रहीम के 3 दोहे हैं। पहला है कि रही मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं,
सरबर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी रहीमा, संपत्ति संजहि सुहानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को मत तोड़ो चटकाए। मत तोड़ो चटकाए यानी कि उसे खींच कर झटके से मत तोड़ो, यानी कि मत तोड़ डालो। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी कि प्रेम के धागे को झटके से या खींचकर तोड़ना मत, यानी कि उसे मत तोड़ डालो। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, यानी कि यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि प्रेम में पहले जैसी मिठास है वह नहीं रहती। आगे है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर यानी कि वृक्ष, जो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष यानी कि पेड़ है जो अपने खुद के फल नहीं खाते। सरोवर पियहि न पानी, सरोवर यानी कि सरोवर तालाब, तालाब जो है वह अपना पानी खुद नहीं पीते। पियहि न पानी यानी कि वो पानी, तालाब में जो पानी है वह सरोवर अपना पानी जो है वो खुद नहीं पीता। कही रहीम परकाज हित, परकाज हित संपत्ति संचहि सुजानी। संचहि यानी कि संग्रह करते हैं, सुजानी यानी कि सज्जन, परकाज यानी कि दूसरों की भलाई के। तो पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, ऐसे सरोवर अपनी पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का हित यानी कि भला करने के लिए ही संपत्ति संचहि सुजानी यानी कि संपत्ति का संग्रह करते हैं। आगे है रही मन देखी बड़ेन को। रहीम जी कहते हैं कि बड़ेन यानी कि बड़े लोगों को, यानी कि बड़े चीज को देखकर यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर लघु न दीजिए डारी। लघु यानी कि छोटे को डारी यानी कि छोड़ना, उसकी उपेक्षा मत करो। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, यानी कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो इस तरह ये जो दोहा है वह एक छोटा सा छंद है, और यहाँ पे कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम के दोहों में से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, आगे मुहावरे हैं और अभ्यास है। अभ्यास में प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो इसका आंसर है कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे मुसाफिर को न छाया मिलती है न तो उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति जो है वो संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा है कि साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु पुरुष सुप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सुप सारयुक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है। तीसरा है कि तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। आगे चौथा प्रश्न है कि आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चे को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं और हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्या दूर करें।
पांचवा कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा है कि नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला है यहाँ पे आदर। आदर है तो उसका विलोम शब्द होगा अनादर। आदर का क्या होगा? अनादर। तो आदर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि सत्य, सत्य का असत्य, सत्य का असत्य, इसका प्रयोग किया गया है कि सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे और असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही हमें आदर और उसका विलोम शब्द है अनादर, उन दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो आदर, आदर शब्द का वाक्य में प्रयोग है कि हमें बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, और अनादर तो हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा है स्वकाज। स्वकाज का विलोम शब्द होगा परकाज। स्वकाज यानी कि मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था, और परकाज का कि सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। फिर तीसरा है कि बुरा। बुरा का विलोम क्या होगा? तो बुरा का विलोम होगा अच्छा। बुरा का होगा अच्छा। तो हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं, और अच्छा तो हम लोगों को सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर है प्रेम। प्रेम का विलोम होगा नफरत। तो प्रेम हम सबसे प्रेम करें, और नफरत हमें किसी से नफरत करनी नहीं है। फिर है नज़दीक। तो नज़दीक का विलोम होगा दूर। नज़दीक का दूर। तो मेरी पाठशाला घर के नज़दीक है, और दूर तो बाजार मेरे घर से दूर है। वैसे मृत। मृत तो जीवित। मृत का विलोम होगा जीवित। तो एक दुर्घटना घटी, इसमें कई लोग मृत पाए गए, और इसका विलोम शब्द है जीवित। तो दुर्घटना में कई लोग जीवित निकले। वैसे आगे छोटा। छोटा का विलोम है बड़ा। तो छोटा शब्द से ही हमें वाक्य प्रयोग करना है, और बड़े शब्द से ही। तो छोटा, तो मेरा घर छोटा है, और मेरे दोस्त का घर बहुत बड़ा है। वैसे आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे है अंदाज, अपना अपना। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो इसका आंसर है कि हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे, और उस धन से हम अनाज और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे, और हम उनके जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे प्रश्न चौथा है कि निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यहाँ पे पहला है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को वही रहे, थोथा देई उड़ाए। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है, और कचरा जो होता है उसे बाहर फेंक देता है। वैसे सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है, और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। दूसरा है तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी दोगनी से लोहा जल जाता है, तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती।
वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए कभी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है कि रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाठी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यानी कि लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए ये तो छोटी सी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आगे है स्वाध्याय। इसमें प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, साधु कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा है कि कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? क्योंकि इसका उत्तर है कि लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक दोनों को नष्ट कर देती है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। तीसरा है कि तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह हम सब से हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। आगे है चौथा कि गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की दोकनी का उदाहरण दिया गया है। दोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है और दोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय दोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। पांचवा है कि रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा जो है वह बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है और धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है और उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा न टूट जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं।